Assalamu alaikum students. My name is Miss Anika Said Zia. I am your principal course teacher for this subject, Advanced Painting, and your course code is FINE 4134, and I am from University of Education, Bank Road Campus, Lahore, and I have been associated with this profession of teaching for last 5 years. So first we will discuss about the course outline of your subject advanced painting. So first topic will be introduction, then there is looking back to the past. We will study various artists which have done remarkable work in the past on the painting. Then there is monochromatic tonal painting. Then there is importance of symbolic elements, practical assignments on compositions. In this topic especially, we will discuss about the artworks of various artists, of various painters who have used different symbolic elements in their paintings conceptually. Then there will be practical assignments on composition. Then there will be preliminary sketches. उसके बाद आपका टॉपिक है पेंटिंग ऑन माई सेल्फ विच इज़ ऑल्सो टुडेज टॉपिक जिसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं, पेंटिंग ऑन माई सेल्फ. Then there will be master copy. You will use a mirror, not a photograph. आप मिरर के सामने बैठ के तो उसको जो है वो कैप्चर करेंगे डिटेल्स को. You will not use a photograph for that assignment. Then there will be introduction project on color harmony. उसके बाद आपका टॉपिक है modern concepts. और लास्ट टॉपिक होगा आपका social thoughts. लास्ट टॉपिक नहीं है आपका self thoughts, self portraits using palette knife technique. Then आपका टॉपिक है आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू रिक्लाइंड एंड फोरशॉर्टन फिगर पोज. हम डिफरेंट आर्टिस्ट का काम पढ़ेंगे आफ्टर दैट स्पेसिफिक टाइम पीरियड, जिसमें हम फोरशॉर्टन फिगर पोजेस जो हैं उनको स्टडी करेंगे स्पेशली. देन देयर विल बी कलर शेप कॉम्पोजिशन and second last topic is portrait painting, and your last topic is self portrait from mirror or trade painting. So आज का जो टॉपिक है दिस इज़ लेक्चर नंबर 7 और आपका टॉपिक है पेंटिंग ऑन माई सेल्फ. सो सबसे पहले तो समझना इसका बहुत ज़रूरी है दैट व्हाट डू वी मीन बाय माई सेल्फ. माई सेल्फ से मुराद क्या है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो पेंटिंग ऑन माई सेल्फ है ये आपकी प्रैक्टिकल असाइनमेंट बेस्ड आपका प्रोजेक्ट है. सो इसमें क्या होगा कि आई विल गाइड यू. मैं आपको जो है इंट्रोडक्टरी लेक्चर जैसे मैं अभी आपको दे रही हूँ, मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी लेक्चर दे दूँगी जिसमें आपको मैं गाइड कर दूँगी कॉन्सेप्चुअली भी कि आप किस तरह से उसको जो है आइडिया को डेवलप करेंगे. अगर आप अपने ऊपर कर रहे हैं, आपसे रेलेवेंट भी हो सकता है, तो हम उसको थोड़ा सा, मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूँगी. डिफरेंट आर्टिस्ट का काम हम देखते हैं. और then during class, which is going to be our online class, hopefully on Google Meet or on maybe on Zoom. So आप उसके ऊपर जो है अपनी असाइनमेंट जो है आप ड्यूरिंग क्लास आवर्स जो हैं उसको कंप्लीट करेंगे. आई विल गाइड यू साइड बाय साइड. मैं आपको गाइड भी करती जाऊंगी, आपको चेक भी करती जाऊंगी, बट आपको जो बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रेलेवेंट टू योर असाइनमेंट, वो मैं आपको इस लेक्चर में जो है वो कवर कर दूंगी. और बाकी क्योंकि आपका ये मेन प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट है तो इसमें आपका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी है. इट विल बी प्रैक्टिकली डन बाय यू. सो बाकी जो रेस्ट ऑफ द लेक्चर है वो आपके इस पे वीडियो कॉल पे लेक्चर पे बेस्ड होगा, जिसमें आप ड्यूरिंग क्लास जो है वो अपना काम करेंगे प्रैक्टिकल का. एंड देन इन द एंड आप मुझे वो सबमिट करवा देंगे अपनी सारी असाइनमेंट्स इंडिविजुअली. सो सबसे पहले हम देखते हैं दैट आर्ट वर्क पोर्ट्रेज आर्टिस्ट हिमसेल्फ. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट जो आर्ट वर्क है वो आर्टिस्ट खुद होता है. एक तरह से आर्टिस्ट अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा होता है थ्रू हिज और हर आर्ट वर्क. ज़रूरी नहीं है कि आर्टिस्ट ने अपने आप को ही अंदर पोर्ट्रेट किया हो, अपना अपना ही इमेज अंदर उसने जो है वो रिप्रेजेंट किया हो. ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है. लेकिन सो आर्टिस्ट और उसके आर्ट वर्क में एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है. बिकॉज आर्टिस्ट जब भी पेंटिंग करता है तो ऑब्वियसली
he is portraying or expressing her or his inner emotions. So we can say कि आर्टिस्ट का डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली अपने आर्ट वर्क के साथ कनेक्शन ज़रूर होता है. सो all works of art apart from their intended inherent content contain an imprint of personality और पर्सनैलिटी कल्ट ऑफ द मेकर्स. सो एक तरह से जो आपका आर्ट वर्क होता है वो कहीं ना कहीं आर्टिस्ट की पर्सनैलिटी को ज़रूर रिप्रेजेंट कर रहा होता है. एक उसका इम्प्रेशन और इम्प्रिंट जो है वो हमें ज़रूर उसमें महसूस होता है. जैसे कि हम केव पेंटिंग की अगर बात करें, रॉक आर्ट की बात करें, केव पेंटिंग्स की, तो उसमें जो बिल्कुल लेम पर्सन था, लेकिन बीइंग ह्यूमन उसके अंदर एक एस्थेटिक सेंस थी जो कि गॉड गिफ्टेड थी. तो आर्टिस्ट जो है, जो इंसान है, वो एक्सप्रेस किए बगैर नहीं रह सकता. तो हमें वहाँ इस तरह की पेंटिंग्स मिलती हैं जैसे कि आप देख सकते हैं हैंड इम्प्रेशंस हैं. तो ऑब्वियसली आर्ट जो है वो इंसान के अंदर एक उसकी एस्थेटिक्स तो गॉड गिफ्टेड है, तो वो इंसान उसको एक्सप्रेस किए बगैर नहीं रह सकता. तो जो है ये एग्जाम्पल है हैंड पेंटिंग्स एंड सिम्बल्स इन रॉक आर्ट. तो वहीं से अब जैसे ये पेंटिंग है, इसमें भी हमें आर्टिस्ट का एक वो इम्प्रेशन नज़र आ रहा है, इम्प्रिंट नज़र आ रहा है, और जो कि उसका एक मार्क है उस टाइम पीरियड में जो उसने छोड़ा था ऑन द केव. फेमस सेल्फ पोर्ट्रेट पेंटर्स इन वेस्टर्न आर्ट. Two most important examples of self portrait in the history of art come from a single European country, Holland. जो बहुत दो बड़े फेमस आर्टिस्ट हमें मिलते हैं इन द हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न आर्ट. दे आर Rembrandt and Vincent van Gogh. And both of the artists have done remarkably self portraits. दोनों ने अपने सेल्फ पोर्ट्रेट्स बहुत ज़्यादा किए हैं एंड पोर्ट्रेट्स वर वेरी एक्सप्रेसिव. बोथ पेंटर्स प्रोड्यूस्ड सेल्फ पोर्ट्रेट्स इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ देयर लाइव्स, और हमें डिफरेंट स्टेजेस पे उनके लाइफ के टाइम पीरियड को वो कवर करते हुए सेल्फ पोर्ट्रेट्स नज़र आते हैं. आई मीन उनके यंग एज में और उनके मेच्योर पीरियड में जाके भी उनके हमें इवन हमें उनके ओल्ड एज के भी जो हैं उस टाइम पीरियड के भी पोर्ट्रेट्स देखने को मिलते हैं. और एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनता है आर्टिस्ट का अपने कॉन्सेप्ट के साथ भी और अपने वो जो है पेंटिंग के साथ भी. फेमस सेल्फ पोर्ट्रेट पेंटर्स इन द वेस्टर्न आर्ट, जैसे कि हमने बात की है. और अगर हम स्पेशली मॉडर्न आर्ट की भी बात करें तो हम थोड़ा सा आगे चले जाएं वेस्टर्न आर्ट से, थोड़ा सा मूवमेंट्स आगे अगर हम देख लें, इम्प्रेशनिज़म और एक्सप्रेशनिज़म के बाद अगर हम देखें तो हमें क्यूबिज़म नज़र आता है, जो कि मॉडर्न आर्ट में अगर हम कंसिडर करते हैं उसको, तो उसमें पिकासो और मातीस जो हैं वो बहुत फेमस आर्टिस्ट हैं. However, one sees canvases after canvases of artists painting themselves, especially in the modern era, like Matisse and Picasso. तो पिकासो का अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, he has painted himself at every age of his life. 15 ईयर्स में भी उसने पेंट किया है, 18 ईयर्स में भी पेंट किया है, और ग्रेजुअली जो उसका एक पेंटिंग स्टाइल है वो भी हमें विद द पैसेज ऑफ टाइम डेवलप होता नज़र आ रहा है. उसके जैसे लास्ट आप पोर्ट्रेट्स अगर देखते हैं एट द एज ऑफ 85 एंड 90s, तो वहाँ पे उसका आर्टिस्ट का टाइम जो था, जो स्टाइल था, जो टेक्निक थी, वो बहुत मेच्योर हो चुका था. सो ये सारी जो हैं एक तरह से मार्क्स हैं, एक तरह से इम्प्रिंट्स हैं आर्टिस्ट के, जो कि आर्टिस्ट अपने पीछे छोड़ जाता है. फेमस पाकिस्तानी पेंटर्स हु डिड सेल्फ पोर्ट्रेट्स. अब पाकिस्तान में अगर हम देखते हैं सेल्फ पोर्ट्रेट्स, जो आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा फेमस भी हुए हैं और करते भी हैं और करते रहे हैं इन द हिस्ट्री, तो हमें नज़र आता है नंबर ऑफ़ सेल्फ पोर्ट्रेट आर्टिस्ट नज़र आते हैं, जिसमें से जो प्रोमिनेंट आर्टिस्ट हैं उसमें ज़ुबैदा आगा हैं, सईद अख्तर हैं, इकबाल हुसैन हैं, राहत नवीद मसूद हैं, और भी इस तरह के बहुत से आर्टिस्ट हैं जो कि कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट भी हैं. इवन दे आर डूइंग देयर सेल्फ पोर्ट्रेट्स, कॉन्सेप्चुअली भी कर रहे हैं वो लोग, और डीपली जो है वो डीपली पेंट भी कर रहे हैं, ड्राइंग्स भी कर रहे हैं अपने सेल्फ पोर्ट्रेट्स की. तो दीज आर द फेमस पेंटर्स. उसके बाद अगर हम बात करें सेल्फ रियलाइजेशन ऑफ आर्टिस्ट, सेल्फ रियलाइजेशन क्या है आर्टिस्ट की.
अगर हम सात कैन का काम देखें, पेंटिंग जो है सात कैन की है. So the figures in Satken's drawings and paintings certainly recall the features of the artist. अब अगर हम सातकैन की पेंटिंग्स को देखें, चाहे कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली उसने जो पोर्ट्रेट अगर पेंट किए हैं अपनी कॉम्पोजिशंस में, तो उनके फीचर्स जो हैं वो आर्टिस्ट से रिजेंबल करते हैं. तो कहीं ना कहीं जो है आर्टिस्ट अपने आप को अपनी पेंटिंग से रिलेट कर ही लेता है, चाहे वो कॉन्शियसली करे या अनकॉन्शियसली करे. और सेल्फ रियलाइजेशन है कि आप अपने आप को पहचान रहे हैं, अपने आप को जान रहे हैं थ्रू योर आर्ट वर्क. जैसे कि हमें हिस्ट्री में मिलते हैं, माइकल एंजेलो के स्कल्पचर्स हैं, डावीड हैं जिसने मार्बल में बनाया हुआ है. तो उसमें भी डावीड स्कल्पचर को देखें तो वो एक सेल्फ रियलाइजेशन बेस्ड स्कल्पचर है. तो इस तरह के हमें बहुत से सेल्फ रियलाइजेशन के ऊपर जो है आर्टिस्ट के अपने सेल्फ पोर्ट्रेट्स और जो है फिगर ड्राइंग्स मिलती हैं इन द हिस्ट्री. द आर्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल इंक्वायरी. ऑब्वियसली हम अपने सेल्फ की अगर बात कर रहे हैं तो सेल्फ से हमारे क्या चीज़ें जुड़ी हुई हैं, क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, क्या आइडियाज़ हैं जो हम अपने आप से जोड़ते हैं, इनको समझना बहुत ज़रूरी है. A series of 11 dramatic self-portraits by R.M. Naim is called A Film Connection. ठीक है. आर्टिस्ट ने एक एग्जीबिशन की थी जिसमें उसने 11 जो हैं वो सेल्फ पोर्ट्रेट्स किए हैं, अपने ही सेल्फ पोर्ट्रेट्स हैं. और जो टाइटल था एग्जीबिशन का वो था अ फिल्म कनेक्शन, एक मजबूत जो जोड़ है, कनेक्शन है. इट प्रोवोक्स द क्वेश्चन एज टू व्हाट एग्जैक्टली इज बीइंग अफर्म्ड एंड व्हाट आर द कनेक्शंस बीइंग सॉट. There are clues, however, that indicate the direction in which the artist is leading the inquiry. अब उसमें हमें कहीं कहीं हिंट्स मिलते हैं आर्टिस्ट ने जो दिए हैं एलिमेंट्स के थ्रू, सिंबल्स के थ्रू, कलर्स के थ्रू, कि वो किस तरफ, किस आइडिया की तरफ जो है अपने व्यूवर्स को जो है वो इंटरेक्ट करवाना चाह रहा है, फोकस करना चाह रहा है. और इसमें हम इसको, इसके काम को देख के हमें क्वेश्चंस रेज होते हैं डैट के क्या ऐसे कनेक्शंस हैं जो अभी चीज़ें मजबूत हैं और क्या चीज़ें हैं जिनको मजबूत अभी करना पड़ेगा, मजबूती चाहिए. So this is a painting by R.M. Naim, artist. Equally tenderly a mustached man with rustic machismo cradles eggs. With this protective gesture, he belies the stereotypes associated with macho toughness. और जो पेंटिंग है उसका टाइटल है 1 डज़न. सो आर्टिस्ट ने देखें तो एक तरह से अपने आप को टोटली डिफरेंट पर्सनालिटी में पोर्ट्रे किया है. अगर हम आर्टिस्ट की रियलिटी की बात करें, रियल लाइफ की, तो इस तरह से आर्टिस्ट की पर्सनालिटी नहीं है. इतना जो है मैस्कुलिन और इतना जो है मस्कुलर नहीं हमें आर्टिस्ट नज़र आते हैं. लेकिन स्पेशली यहाँ पे आर्टिस्ट ने अपने आप को इतना माचो और मस्कुलर दिखाया है और उस मस्कुलिन क्वालिटी को बड़ा इन्हांस किया है, लेकिन एक आयरॉनिक वे में, कि जो हमारी सोसाइटी है वो किस तरह से जो है जो डिफरेंट स्टीरियोटाइप्स हैं, लोगों के कॉन्सेप्ट्स हैं लेके, कि एक जो है वो बेबी बॉय जो है उसको बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जाता है और उस चीज़ को बहुत ज़्यादा जो है वो फोकस किया गया है इस आर्ट वर्क में. उसके बाद एक और हमें पेंटिंग नज़र आती है आर्टिस्ट की. इन दिस पेंटिंग अ मैन वियर्स अ टर्बन and has small constructions made of Lego bricks placed before him. So यहाँ पे आर्टिस्ट RM नहीं ही है और उन्होंने कंस्ट्रक्शन के ऊपर बात की है. One may extrapolate that this portrait suggests a construction worker. टाइटल इसका है अंडर कंस्ट्रक्शन. अब आर्टिस्ट जो है वो अपनी कंस्ट्रक्शन की भी बात कर सकता है. इंसान जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम एक तरह से वो कंस्ट्रक्शन के प्रोसेस से ही गुजर रहा होता है. ठीक है, उस पर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स हो रहे होते हैं. वो एक तरह से सर्वाइव कर रहा होता है सोसाइटी के अंदर. अपने सर्वाइवल के लिए वो अपने आप को मोल्ड भी करता है. ठीक है, कुछ चीज़ें वो अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, इन्फ्लुएंस होता है काफ़ी चीज़ों से. तो वो एक प्रोसेस चल रहा होता है आपका. तो आर्टिस्ट ने वही चीज़ जो है, वही जो प्रोसेस है उसको हाईलाइट करने की कोशिश की है. और कंस्ट्रक्शन के कॉन्सेप्ट को इन्हांस करने के लिए उसने जो एलिमेंट यूज़ किया है वो लेगो ब्रिक्स यूज़ किए हैं, जो कि मोस्टली
जो चिल्ड्रन हैं वो यूज़ करते हैं खेलने के लिए. दे यूज़ टू कंस्ट्रक्ट वेरियस फॉर्म्स एंड ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दीज लेगोस. तो आर्टिस्ट ने एक तरह से अपने ऊपर ही वो जो है अपने साथ एसोसिएट किया है कंस्ट्रक्शन के आइडिया को. The power in this series of paintings lies in the mental engagement. As in a mathematical equation, the self image of the artist as model is the constant, and the various persona represented by him are the variables. So इसमें एक हमें पावर फील होती है इन पेंटिंग्स में. और जैसे कि एक मेंटली इन्वॉल्व है, हमें एक मेंटल एंगेजमेंट नज़र आती है इन पेंटिंग्स में. और इन पेंटिंग्स में जो आर्टिस्ट है वो एज अ कांस्टेंट एक्ट कर रहा है. ठीक है, आर्टिस्ट तो है वहाँ पे. आर्टिस्ट जो है वो किसी भी पेंटिंग में हमें स्केप करता हुआ नज़र नहीं आ रहा. हर पेंटिंग में जो है उसकी प्रेजेंस है. बट जो चीज़ें वेरी कर रही हैं, जो चीज़ें डिफ़र कर रही हैं, दे आर द डिफरेंट परसोनास, जो कि डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, थीम्स हैं, जो कि डिफरेंट एलिमेंट्स के थ्रू आर्टिस्ट ने रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है. दे आर ओनली वेरिएबल्स. वो जो हैं वो चेंज हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू द context or situation. The portraits have to be read in conjunction with the objects in order to solve the equation. तो हम आर्ट इस इन पेंटिंग्स को, आर्टिस्ट की इन पेंटिंग्स को एक इक्वेशन की तरह ले सकते हैं कि वो इक्वेशन तभी सॉल्व होगी कि जब आप जो हैं उसके जो एलिमेंट्स हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं आर्टिस्ट ने उसमें यूज़ किए हैं अपनी पेंटिंग्स में, जैसे कि एग्स हैं, लेगो ब्रिक्स हैं, टर्बन है, और भी इस तरह से डिफरेंट एलिमेंट्स हैं. तो उनको जब आप सामने रख के उनको एक्सप्लोर करेंगे, उनको स्टडी करेंगे, तो फिर आप जो है आर्टिस्ट की जो इनर फीलिंग्स हैं और जो उसका आइडिया है, जो उसका थॉट है, उसके साथ रिलेट कर सकेंगे. सो सो आपको ये सारी चीज़ें बताने का पर्पज़ यही था कि इफ़ यू आर पेंटिंग ऑन माई सेल्फ, अगर आप माई सेल्फ पे बात कर रहे हैं, ऑन योर सेल्फ, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे आपका ही इमेज होना चाहिए. ठीक है, आपका कोई भी इमोशन हो सकता है, आपकी इनर फीलिंग्स हो सकती हैं, आप कमेंट कर सकते हैं. ऑब्वियसली अगर आप कोई कमेंट कर रहे हैं, कोई ओपिनियन दे रहे हैं, तो आपकी अपनी ओपिनियन है ना, वो किसी डिफरेंट जो है वो इशू पे भी हो सकती है. सोसाइटी के किसी डिफरेंट इशू के ऊपर भी आप बात कर सकते हो. बट उसमें कुछ एलिमेंट आपको ऐसा डालना पड़ेगा जो आपके साथ जाएगा, जो आपकी पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करेगा, जो आपकी आइडेंटिटी को वहाँ पे जो है वो आइडेंटिफाई करवाएगा. सो आप अपना सेल्फ पोर्ट्रेट भी कर सकते हैं, आप अपना सेल्फ भी लेके आ सकते हैं. डजेंट मीन कि आपने उसको फ्रंट से ही होना चाहिए आपका पोर्ट्रेट. आपने अपने ऊपर बात करनी है. कॉन्सेप्चुअल पेंटिंग आप करेंगे, आपसे रिलेट करनी चाहिए. वो आपका अपना पर्सनल आइडिया भी हो सकता है, वो आपका अपना कोई पर्सनल इशू भी हो सकता है जिसको आप इन्वेस्टिगेट करना चाह रहे हैं, जिसको आप सेल्फ रियलाइजेशन में लेके जाना चाह रहे हैं. और आप कोई ऐसी ओपिनियन भी कर सकते हैं, ओपिनियन भी दे सकते हैं किसी और इशू के बारे में जो कि आपसे रेलेवेंट ना हो, लेकिन आप उसको एज अ पार्ट समझते हो, आप अपने आप को उसके अंदर एक एज अ पार्ट, एक एलिमेंट देखते हो. ठीक है, उसके बाद एक और आर्टिस्ट हमारे पास आ जाती हैं, हुमैरा आबिद. अब यही बात हो रही है कमेंट ऑन सोसाइटी थ्रू योर सेल्फ पोर्ट्रेट. आप अपने सेल्फ पोर्ट्रेट्स के साथ या अपने सेल्फ फिगर के साथ किस तरह से आप जो है कोई कमेंट पास कर सकते हैं किसी और आइडिया के ऊपर, किसी और सोसाइटी के आइडिया के ऊपर. हुमैरा आबिद पिक्स अप ऑर्डनरी इमेजेस फ्रॉम एवरीडे लाइफ एंड मेक्स देम एक्स्ट्रा ऑर्डनरी. ठीक है, आर्टिस्ट ये जो हैं, फीमेल आर्टिस्ट, ये क्या करती हैं, ये अपने डेली रूटीन की जो एक्टिविटीज़ हैं, जो चीज़ें हैं, उनको यूज़ करके जो है अपने आइडियाज़ जनरेट करती हैं. और बिल्कुल आम ऑर्डनरी चीज़ें होती हैं जिनको एक मीनिंग वो जो है उसमें जनरेट करके उसको एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बना देती हैं. हर बेसिक इंटरेस्ट इज सिचुएशंस इन रिलेशनशिप्स एंड देयर आफ्टर इफ़ेक्ट्स. सो उनका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो बेसिकली रिलेशनशिप्स हैं, और वो डिफरेंट सिचुएशंस में उनको दिखाया गया है रिलेशनशिप्स को, और एक फ़नी वे में, समटाइम्स आयरॉनिक वे में भी हमें नज़र आता है. और उनके आफ्टर इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, उस चीज़ को देखने के बाद हम हमारे सेंसेस पे किस तरह से उनका काम जो है वो इफ़ेक्ट करता है, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है. अब जैसे यहाँ पे इनका ये है पेंटिंग है, और जो इनकी पेंटिंग है उसका टाइटल है सेपरेट द गुड गर्ल फ्रॉम द बैड वन. सो अगर हम टाइटल भी जो है वो बहुत जस्टिफाई कर रहा है उसके साथ, पेंटिंग के साथ. अगर हम पोर्ट्रेट को देखें, ओवरऑल पेंटिंग को देखें,
तो हमारी सोसाइटी में जो स्मोकिंग को या ड्रिंकिंग को एक तरह से नेगेटिव वे में लिया जाता है, स्पेशली टुवर्ड्स द गर्ल्स। हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं है कि फ़ीमेल्स इस तरह से जो है इन चीज़ों में, इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हों। तो सबसे पहले तो हम एकदम से थोड़ा शॉक लगता है जब हम इन चीज़ों को देखते हैं एक फ़ीमेल के हाथ में। और वही चीज़ जो है वो आर्टिस्ट ने कैच करने की कोशिश की है अपने व्यूवर की, क्या फ़ौरन आपके माइंड में जो एक आइडिया आ रहा है और एकदम से अगर हम सिर्फ उसके पोर्ट्रेट को फोकस करें, क्रॉप कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो एक एकदम से जो हमें एक आइडिया बॉदर कर रहा है वो चीज़ हमारे माइंड से निकल जाएगी और टोटली जो है कॉन्ट्राडिक्टरी एक इमेज हमारे माइंड में क्रिएट हो जाएगा। जैसे हम फ़ोटो एडिट करते हैं डिजिटल फॉर्म में, देख लें अगर, हमें नहीं पता वो पिक्चर कहाँ से ली गई है। हो सकता है वो कुछ ऐसी सिचुएशन में हो, कुछ ऐसी एक्टिविटी में हो जो अनबेरेबल हो हमारे लिए। तो आर्टिस्ट जो है, अब आर्टिस्ट ने यहाँ पे कमेंट तो किया है, ठीक है, आर्टिस्ट ने अपना सेल्फ पोर्ट्रेट भी किया है, लेकिन ज़रूरी नहीं है दैट शी यूज़ टू स्मोक, दैट शी यूज़ टू ड्रिंक, कि वो करती है, बट शी इज़ जनरेटिंग एन आइडिया टूवर्ड्स दैट एक्टिविटी। मे बी वो उसको कंडेम कर रही है, ठीक है, वो उसको ख़त्म ही करना चाहती है, वो उसको नेगेटिव वे में दिखाना चाहती है। सो अगर आप किसी चीज़ को कंडेम भी कर रहे हैं बीइंग एन आर्टिस्ट, तो आप उसको एक जो है, तो आप उसको कुछ पॉजिटिव वे में करते हैं, कुछ इंटेलेक्चुअली उसको करते हैं। यही एक आर्ट वर्क की जो है खूबसूरती होती है। तो बेसिकली मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि आप अपने पोर्ट्रेट को, अपने इमेज को यूज़ कर सकते हैं कोई कमेंट पास करने के लिए भी। डजेंट मीन कि वो आपकी पर्सनैलिटी से ही जुड़ी हुई कोई चीज़ हो जिसको आप पोर्ट्रेट कर रहे हैं। आप किसी और इशू के ऊपर भी बात कर सकते हैं, लेकिन आप उसका पार्ट बन सकते हैं। सो आई होप कि आपको जो है वो प्रॉपर एक समझ आ गई है कि आप पेंटिंग ऑन माई सेल्फ अगर आप करने वाले हैं ये प्रैक्टिकल असाइनमेंट, तो आपको सारे जो कॉन्सेप्चुअल आइडियाज़ हैं, जो कॉनोटेशंस हैं, किस तरह से हैंडल करना है आपने अपनी असाइनमेंट को, आपको क्लियर हो गए होंगे। अब आपको जो है इंट्रोडक्टरी लेक्चर मिल चुका है इसके ऊपर, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ दिस लेक्चर आप अपनी असाइनमेंट को डेवलप करेंगे और जो आपकी मैं वीडियो कॉल लूँगी, वीडियो क्लास लूँगी ऑनलाइन, उसके अंदर मैं आपको साथ साथ गाइड भी कर दूँगी और आप मुझे वाइल ड्यूरिंग क्लास जो है आप अपनी असाइनमेंट पे काम करेंगे। इंडिविजुअली हर बच्चा अपनी असाइनमेंट पे काम करेगा पेंटिंग ऑन माई सेल्फ पे, और इन द एंड आप जो है उसको सबमिट करवाएंगे मुझे। आपको प्रॉपर टाइम मिलेगा, मे बी 2 आवर्स का आपको टाइम मिल जाए, ठीक है। तो आप 2 आवर्स के अंदर जो है अपनी इस असाइनमेंट को, या आपको 1 आवर या 30 मिनट्स इस तरह से टाइम स्पैन आपको मिल जाएगा, और उस तरह से फिर आप जो है अपनी इस असाइनमेंट को कंप्लीट करेंगे। ओके, सो हम अपने लेक्चर को एंड करते हैं। आई होप कि आपको जो है सारे पॉइंट्स जो हैं आपकी असाइनमेंट से रेलिवेंट वो क्लियर हो गए होंगे। सो थैंक यू।